हेलो यार दोस्तों। तो दोस्तों यार, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान होते हैं या नहीं होते। तो दोस्तों यार, अक्सर लोगों के माध्यम भगवान के अस्तित्व को लेकर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ मौजूद रहती है। इसलिए हमने इस वीडियो में बताया है कि भगवान होते हैं कि नहीं होते। बहुत बड़े स्तर पर लोगों का प्रश्न है कि क्या भगवान इस दुनिया में वास्तविक में कोई भगवान है कि नहीं है। तो इसका उत्तर है भगवान होते हैं। भगवान अवश्य होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने विवेक का प्रयोग कर संसार के प्राकृतिक ढांचे व्यवस्था समझे तो वह पाएगा कि यह संसार इतने सुचारू व व्यवस्थित तरीके से बना हुआ है जैसे किसी ने इसकी रचना की हो। ग्रह की गति, आकाश, पेड़ पौधे, जल, अग्नि, वायु सब कुछ इतना सटीक है कि कोई कमी दिखाई नहीं देती। ऐसा केवल एक बुद्धिमान ज्ञानी ही कर सकता है, जिसे वेदों में भगवान कहा गया है। शास्त्र कहता है, एक अंगता बहुधा बनती। भगवान एक है, परंतु सभी विद्वान व्यक्ति उसे विभिन्न नामों से बुलाते हैं। इस संसार में जो एक होता है उससे पीछे एक कारण होता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एवं पदार्थ निर्माण एक स्रोत है। समस्त प्रकृति, संसाधन एवं गतिविधियाँ जिस शक्ति द्वारा चलाई जाती है उसे ही भगवान कहा गया है। समस्त जगह में कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्वयं घटित होता है। प्रत्येक कार्य के पीछे एक ऊर्जा काम करती है जो आंख से देखा नहीं जा सकती। वह ऊर्जा भगवान के भीतर से निकलती है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, वायुमंडल एवं नक्षत्रों आदि में जो ऊर्जा वह सब भगवान के द्वारा ही संचालित व नियंत्रित की जाती है। इसलिए सभी प्राकृतिक गतिविधियों का एक मात्र कारण है सर्वव्यापी भगवान ही है। मुंडों को निषद कहता है, नाभि पूज्यते गृह्णते तथा शत्राते संभाते विषम। अर्थात जिस प्रकार मकड़ी जाले को अपने भीतर से उत्पन्न करती है एवं उसे बुन अपने भीतर ही सिकोड़ लेती है, उसी प्रकार वह अविनाशी पुरुष भगवान सारे संसार को अपने भीतर से पैदा करता है और प्रलय काल में स्वयं के अंदर ही धारण कर लेता है। यह संपूर्ण संसार भगवान में समझाए है। जिस प्रकार आकाश किसी पदार्थ के बाहर एवं भीतर दोनों में स्थित होता है, उसी प्रकार वह सर्वव्यापी भगवान अनंत होने के कारण सभी वस्तुओं को भीतर ही है और बाहर भी है। भगवान होने का प्रमाण। भगवान होते हैं इसलिए पृथ्वी व अन्य ग्रहों पर जन्म मृत्यु का जीवन चक्र चलता रहता है। भगवान ने सभी जीवों के लिए भोजन पैदा करा है ताकि कोई भूखा न रहे और सबको पर्याप्त ऊर्जा मिलते रहे। भगवान होने का अन्य प्रमाण यह है कि उसने सूर्य का प्रमाण किया ताकि संसार में दिन व रात की घटना होती रहे एवं वर्ष में ठंडी, गर्मी, बरसात व वसंत मौसम बदलते रहे। सूर्य का प्रकाश इतना गर्म है कि उसके सामने कोई भी वस्तु नष्ट हो जाती है। मनुष्य को इस गर्मी में ताप में बचाने के लिए भगवान ने पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी बढ़ा दी ताकि लोगों को उतना ही प्रकाश मिल सके जितना आवश्यक है। यदि भगवान सूर्य को नहीं बनाता तो सृष्टि का कोई भी कार्य पूर्ण न हो पाता एवं जगत में जीवन की कल्पना असंभव हो जाता। भगवान होते हैं इसका एक उदाहरण यह है कि भगवान ने मनुष्य के उपचार के लिए विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक औषधियाँ बनाई जिसने मनुष्य सभी प्रकार के रोगों का उपचार कर सकता है। भगवान होने का प्रमाण यह है कि अंतरिक्ष में मौजूद ग्रह व पिंड एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। भगवान ने उन्होंने इस प्रकार से बताया है कि वे एक दूसरे के रास्ते में आए बिना निरंतर रूप में अपना कार्य करते रहे। भगवान होने का परिणाम यह है कि जब कोई जीव मर जाता है तो मनुष्य द्वारा उसको पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। भगवान ने नियम बना रखा है कि जो जन्म लेता है
वो आवश्यक मरता है। यह नियम सदैव सत्य की कसौटी द्वारा खरा उतरा है। भगवान होते हैं इसका एक उदाहरण समुद्र की लहरों का अपनी मर्यादा के भीतर रहना है। समुद्र अपनी सीमा नहीं लांघता। अगर भगवान ने समुद्र जल सीमा ने निर्धारित की होती तो समस्त धरातल पानी में डूब गया होता, जिससे पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाता। भगवान होते हैं इसका एक प्रमाण यह है कि जब कोई व्यक्ति संकट में है और उसे सहायता की कोई किरण नहीं दिखाई देती है तो वह केवल भगवान को ही याद करता है और बोलता है कि भगवान एक बार बचा लो। भगवान होते हैं इसका एक ये प्रमाण है कि संसार में मनुष्य के अलावा अन्य जीव, पशु, पक्षी, जीवन, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े आदि है। ये सभी प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपने स्तर पर निरंतर कार्य करते हैं। जो गंदी वायु मनुष्य श्वास के द्वारा वायुमंडल में छोड़ते हैं उसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधों में से मनुष्य एवं शाकाहारी जीव जंतुओं को खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। भगवान ने मृत जानवरों के शरीर को नष्ट करने के लिए चींटियां, कीड़े के लकड़बग्घे, गिद्ध बनाए हैं। इन्हें संसार का सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। अगर भगवान इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करता तो सब कुछ उथल पुथल होकर नष्ट हो जाता। इससे सिद्ध होता है कि भगवान होते हैं। भगवान होने का प्रमाण यह है कि उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में कोई सृष्टि नहीं है। भगवान होते हैं इस बात का प्रमाण ये है कि जो कुछ भी इस जगत में प्रकृति रूप में मौजूद है सब कुछ अपने गुणों के अनुसार व्यवहार करते हैं। प्रकृति का कोई एक नियम दूसरे नियम के विपरीत कार्य नहीं करता। इस अनंत ब्रह्मांड में सब कुछ इतना संतुलित है कि बिना किसी दैवी शक्ति के व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। सृष्टि को चलाने के लिए मनुष्य की बस की बात नहीं है और अपने आप ही नहीं घट सकता। किसी काम को करने के लिए कारण अवश्य है। भगवान द्वारा सृष्टि निर्माण करने का कारण सभी जीवों के संसार को सुख दुख भोगने का प्रदान है। भगवान होते हैं इसलिए सौर मंडल एवं सभी ग्रह विज्ञान के नियमों का सदैव पालन करते हैं। भगवान ने जगत बनाते समय इस प्रकार से सभी चीजों की व्यवस्था की है। कोई भी वस्तु अपने गुणों की विपरीत कार्य नहीं करती है और न ही गुणों और कोई नियम दूसरे नियमों को काटता है। संसार में सब कुछ एक संचाल चलता है। रात दिन शर्तें, गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण बल, भार सभी कुछ इतने सटीक तरह से कार्य करते हैं कि इनमें से कोई सृष्टि नहीं आ सकती। इस बात से पता चलता है कि सब कुछ शक्तिशाली चेतन द्वारा रचा गया है जिसे भगवान कहते हैं। अगर यह सब किसी इंसान ने बनाया है तो इसमें आवश्यक यह है कि कोई खोट आ रही है, क्योंकि मनुष्य द्वारा किया गया कोई भी कार्य 100% परफेक्ट नहीं होता है। यह अधिकार केवल भगवान को है, इसलिए उसे सर्वगुण संपन्न कहते हैं। विज्ञान के अनुसार क्या भगवान होते हैं? भारतीय सनातन विज्ञान में भगवान की सत्ता को अस्वीकार कर लिया है। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक ग्रंथों वेदों में भगवानों को ब्रह्मांड का स्वामी माना गया है। इनके अनुसार भगवान ने विश्व, अंतरिक्ष, ग्रहों, उपग्रहों, तारों एवं समस्त वस्तुओं को बनाया है। वैदिक विज्ञान कहता है भगवान ही सब कुछ है। वैदिक भगवान कहता है भगवान ही सब कुछ बनाता है और नष्ट कर देता है। विज्ञान ने भगवान के गुणों एवं कार्यों की व्याख्या की है। वेद बड़े ही तार्किक शास्त्र है। जो भगवान क्या है, उसने संसार को क्यों बनाया है, इन सभी प्रश्नों का संक्षिप्त जानकर उत्तर देते हैं। उपनिषद में ऋषियों ने भगवान को निराकर सर्वस्ता, अंजमना एवं सर्वगुण सम्मान बताया है। परंतु पश्चिम सभ्यता वाला ज्ञान भगवान को नहीं मानता। प्रसिद्ध खगोलीय वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने भगवान गॉड के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया था। इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड में कोई गॉड नहीं है, यह सृष्टि अपने आप चलती है। तो दोस्तों यार, भगवान होते हैं।